जवाहिर मेरे लिए भाई की तरह है उस्मान साहब। शुक्रिया मेरे भाई, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जवाहिर महल में एक सिपाही है। ये उस दस्ते की निगरानी करेगा जो कल महल की हिफाजत करेगी। जब आप सुल्तान के पास पहुंचेंगे तो मैं आपको महल के अंदर ही मिलूंगा। महल के अंदर और बाहर जाना मेरे लिए बहुत आसान है, और अगर कुछ बुरा होता है तो बचने के लिए मेरे पास एक खुफिया रास्ता है जहां से हम आसानी निकल जाएंगे। यह है वहां से निकलने का नक्शा। इंशाल्लाह भाई, मैं इसका बदला नहीं लौटा सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने उस्मान साहब की बहादुरी के बारे में सुना है। मैं आपके लिए और उस्मान साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मेरे भाई। शुक्रिया। ये कपड़े आपके लिए हैं उस्मान साहब। आप बहुत सी लड़ाइयों से गुजर चुके हैं, मैंने सोचा आपको इसकी जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। मुझे यहाँ इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जबकि मैं जानता हूं कि आपकी जान को वहां खतरा हो सकता है। मैं साथ चलना चाहूंगा। हम नहीं जानते कि वहां सूरत हाल कैसी होगी। कोशिश, अगर कुछ गलत होता है तो उस वक्त आप और सिपाही कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन आप सिपाहियों के साथ उस दौरान महल के आसपास ही कहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मंसूबा कामयाब हो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया कोशिश, शुक्रिया। यह सब होना जरूरी है। फितने के अंधेरे छटते ही हकीकत खुलकर आश्कार हो जाएगी। बहुत जरूरी है सुल्तान मसूद से मिलना। हम नए सिपाहियों को काई ले जाएंगे। कोनूर, तैयार हो जाओ। तो क्या हम लोगों पे जुल्म करने वाले हैं? जरूरत पड़ी तो ये भी करेंगे कोनूर, लेकिन उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम इसीलिए जा रहे हैं कि खून ना बहे। हमें अपने सिपाहियों को वहां पहुंचाना है ताकि उन्हें पीछे हटना पड़े। हाँ, अगर वो पीछे ना हटे तो समझ लें कि उन फसादियों का कत्ल हमारे लिए हलाल होगा। एक कबीले को बचाने के लिए चंद बागी खवातीन मारी जा सकती हैं। हम वो करेंगे जो हमें करना है। सिपाहियों को तैयार करो। जैसे आप कहें जनाब। क्या तू अब तक तो उस्मान को मार चुका होगा। मैं अपने मातहत काई कबीले के साथ उससे मिलने जाऊंगा। अब से हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। ये आदमी आखिर गया कहाँ? आखिर कौन सी जहन्नुम में जाकर छुपा है कोशिश? कहाँ है? शायद रुगतुस ने कोशिश को किसी महफूज जगह पे तो नहीं भेज दिया। वो कहीं भी हो सकता है जूलिया, इस दुनिया में कहीं भी। लेकिन एक बात है जिसका मुझे यकीन है कि कोशिश अपना कला हरमान काया फौरन वापस लेना चाहेगा, क्योंकि इनागोल के साथ साथ हरमान काया कले का मेरे पास होना मुझे दूसरे तेगफुरों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाता है, और मेरे दुश्मन इससे वाकिफ हैं। जूलिया, अपने बेहतरीन सिपाहियों को जमा करो और हरमान काया की हिफाजत के लिए तैनात कर दो। वो सब कुछ देखने के काबिल होने चाहिए, लेकिन उन्हें कोई भी ना देख पाए, और तुम भी उन्हीं के साथ रहो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें निकोला, हरमान काया कला हमारे खास सिपाहियों ही की निगरानी में रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ। मैं
मेरा ओहदा मुझसे छीनने की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे मेरा दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, उन सबको। आर्गोस। जनाब, यह हरमान काया काले के कमांडरों में से एक हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तैकफुर निकोला वजीर आलम शाह के साथ खेल खेल रहा है। वो आपसे कला लेकर कुंदूज को देगा। अच्छा, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? हाँ, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे हराने के लिए कोशिश के लिए काम नहीं कर रहे? क्या ये सच है? कोशिश हरमान काया में नहीं है अब, और मैं उस कले में तुर्कों का परचम नहीं देखना चाहता। तो ये बात है वाकई में? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इजाजत चाहूंगा। निकल जाओ सब के सब। वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह, वजीर आलम शाह। जो मैंने सुना अगर वो सच है तो आपको मुझसे डरना चाहिए, डरना चाहिए मुझसे। हरमान काया मुझसे कोई नहीं ले सकेगा, कोई भी नहीं। इल्जस्ती चाउश, उस्मान का सर कहां है? उस्मान का सर बहुत जल्द ऐसे ही पड़ा होगा। इसका क्या मतलब है? बोलो, हमारे बीच सौदा हुआ था, भूल गए हो? तुर्गुत नामी एक तुर्क ने और एक तैकफूर जिसे कोशिश कहते हैं, उन्होंने उस्मान को मेरे घोड़ों से बचाया। क्या उन्हें जानते हो आलम शाह? कोशिश, बेवकूफ निकोला। अब क्या होगा? मौत उस्मान को ढूंढ लेगी, वो जहां भी जाए। उस्मान अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। कोनिया में मौत उसका इंतजार कर रही है। तुम यहां? सुल्तान का मुआविन सलमान, यहां तुम क्या कर रहे हो सलमान? मुझे आपने हमेशा से ही सुल्तान के माउन के तौर पर देखा होगा, लेकिन मैं वही करता हूं जो गिहातू मुझे हुक्म देते हैं। मैं गिहातू का नौकर हूं वजीर आलम शाह। इनकी बातें मेरे लिए हर चीज से बालातर हैं। ये उस्मान का खंजर है, मुझे यकीन है इसने बहुत खून बहाया है।
अब ये खंजर सुल्तान का भी खून बहाएगा। बहुत हो गया गुंदूस, मैं ये सब अब मजीद नहीं संभाल सकती। गुंदूस, आपको क्या हुआ है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। सलजान खातून जिन्हें आप अपनी माँ समझते हैं और आपकी बहनें, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं उन्हें? हाँ, कबीले की खातिर ऐसा करना जरूरी था आयशा। उन्हें जाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ रहेंगी तो कबीले के अंदर इंतशार फैलेगा। ये सब कबीले की खातिर तो नहीं है। मुझे तो अब आप पे शक हो रहा है। कबीले की सलामती का दिखावा करके ये सब कुछ आप अपनी खातिर कर रहे हैं। अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ गुंदूस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है खातून? तुमने कब देखा कि मैंने अपने लिए कभी ऐसा कुछ किया? कबीले की भलाई के अलावा मैंने कभी... जब से आपने क़यादत संभाली आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं गुंदूस। आप अपने भाई के पीछे जाने के बजाय वजीर की बातों पर अमल कर रहे हैं। उसके कहने में आके अपनी माँ और उस्मान साहब की खवातीन को कबीले से निकाल दिया। आप कबीले में मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। क्या दिख नहीं रहा? आयशा, तुम मेरी खातून हो। तुम मेरे खिलाफ आखिर किस तरह खड़ी हो सकती हो? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और सरदार के हुक्म पर सवाल उठाना तुम्हारी हद से बाहर है। हद? मेरी हुदूद तब तक कायम है जब तक मैं हक पर चलती हूँ। अगर मैं अभी आपके सामने खड़ी नहीं होती तो फिर बाद में पछताती। गुंदूस, अभी भी वक्त है। देखें, कल जब आपके भाई उस्मान साहब आएंगे तो उनका सामना कैसे करेंगे? सोचें जरा इस बारे में। ऐ तमाम जहानों के मालिक मेरे अल्लाह, तू ही है जो हर शय जानता है, हर शय पे कादिर है। तू इंसाफ करने वाला है। अपने रसूल पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर, बाकी अंबिया की खातिर, औलियाए कराम की मोहब्बत के लिए, अपने दीन की खातिर खून का नजराना पेश करने वाले शहीदों के लिए, दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने वालों की मोहब्बत के लिए और हमारे भाई गोकतूक के लिए और जुमला शुहदा की शहादत का इंतकाम लेने के लिए जज्बा और हिम्मत अदा कर या अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, या रब्बी, तू ही तो हाकिम है, इंसाफ करने वाला तू ही है। तू ही तो है जो बातिल और हक में फर्क करने वाला है। या रब्बी, जालिमों और काफिरों को शिकस्त से दोचार कर मेरे अल्लाह। हर मुश्किल से और हर तरह की मुसीबत से तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। इन जालिमों से महफूज तू ही रख सकता है मेरे अल्लाह। या रब्बी, तेरी राह में खड़े होने के लिए तौफीक अता फरमा साबित कदम रहने की। ऐ अजीमुश्शान मेरे रब, आमीन। सब सिपाही तैयार हैं, हम निकल सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ।
तैकफूर निकोला पहुंच चुका है हुजूर। वजीर आलम शाह, मुझे कुछ अर्ज करना है। क्या जो कहना चाहते हो वो कोशिश के बारे में है? ओह, कोशिश जिंदान में इंतजार कर रहा है कि कब उस पर मुकदमा चले। खैर, वो माजी की बात है, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा है, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं जो बताने वाला हूँ वो न सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी माला माल करेगा अगर आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये सोने के बारे में है। मैं बाजार का एक हिस्सा हरमान काया मुंतकिल करूंगा और महसूल भी कम कर दूंगा। इस तरह हमारा खजाना मजीद बढ़ेगा। हाँ। अरमान काया अब तुम्हारे ज़ेरे तसल्लुत है। जहां दिल करे बाजार कायम कर सकते हो, जो चाहो बेच सकते हो, ये जगह तुम्हारी है। जो मैं चाहता हूं मुझे वो करना पसंद है। मुझे खुशी है कि आप इसमें मेरे साथ हैं। आप जैसे अच्छे तैकफूर की हुक्मरानी में कले को शान मिलेगी और कले की इज्जत और बढ़ जाएगी निकोला। ये कोसिस के हाथों में वीरान था। कला और कोसिस दोनों को वही मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। ठीक है ना? जब किसी का उरूज आता है तो किसी का सवाल भी आता है, और यही फितरत का उसूल है। इजाजत चाहता हूं। अलविदा निकोला। फिर मिलेंगे। कोशिश तो कुस्तुन दुनिया पहुंचा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आप इसे सजा क्यों नहीं दे रहे? हर चीज का एक वक्त होता है कोनूर, और जब वक्त आएगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। जब मैं कला लेकर गुंदूस साहब को दूंगा, उसके बाद दी जाएगी उसे सजा। तब निकोला अपने आपे से बाहर हो जाएगा। कला उसे दे दिया है, मैं उससे वापस भी ले सकता हूं। अभी उसके यकीन को बरकरार रहना चाहिए। इस वक्त अहम यह है कि गुंदूस साहब को मजबूत करना है, जिसका फायदा मुझे होगा। वजीर के पास जिस किस्म का मंसूबा है। क्या वजीर वाकई तुर्कों को हरमान काया दे देगा जनाब? जो मेरा है मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगा। हरमान काया मेरा है, और अगर वजीर गलती करता है उसे गुंदूस साहब को देने की, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ। आर्गोस, हरमान काया में सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दो, लेकिन वजीर को इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वो भी एक तुर्क है। कभी भी किसी तुर्क पर भरोसा ना करो आर्गोस, कभी भी नहीं, खासकर ऐसे मामले में। हरमान काया निकोला से कोई नहीं छीन सकता। खूबसूरत आंखों वाले मेरे ओरहान, तुम्हें देखकर मुझे कुव्वत मिलती है। हमारी तरफ से सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, चलें। जब तक उस्मान नहीं आ जाते, उनकी जगह पर कोई नहीं बैठ सकता। तो जल्दी चलो, फिर हम गुंदूस साहब को उस्मान साहब की जगह से हटाएंगे। वो गलती पर है और इस वक्त गुस्से से भरा हुआ है। इस तरह तो खून रेजी होगी बहुत ज्यादा। चलो उससे आखिरी बार बात कर लेते हैं। हाँ, गुंदूस साहब के कान अब शायद हकीकत सुनना ही नहीं चाहते हैं। इस बात का तो आपको भी पता है कि जब कोई हकीकत जानते हुए उससे इनकार करे तो उसको समझाना बेकार है। अम्मा, हम किसी का खून नहीं बहाएंगे। गुंदूस साहब को हमारी बात माननी चाहिए, उन्हें पीछे हटना होगा।
अगर वो जिद पे कायम रहा तो क्या होगा? अगर उसने मुजाहिमत की तो फिर बहुत खून बहेगा यहाँ। वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह वो मेरी बात को समझेंगे और सुकून से चले जाएंगे। या अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दे और मुझे वो काम करने से बचा ले जो मेरे लिए बेहतर नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, आपके कहने पर मैं खवातीन के खैमों में गया, लेकिन वो सब के सब मलहून खातून के खैमे में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेंगी। ये ठीक नहीं हो रहा। अगर वो लोग खुद से नहीं गए तो सिपाहियों को जमा करो, मुझे बात करनी है। गुंदूज साहब, आप हमें कबीले से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो हमारा सामना करें। खवातीन, आप लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। यहां से गई क्यों नहीं अब तक? ये सरदार का हुक्म है, क्या मुखालफत करेंगी? हम यहाँ पर उस्मान साहब के अहकामात की वजह से ही हैं गुंदूज साहब। उस्मान साहब के होते हुए इस ओहदे पर आप नहीं बैठ सकते गुंदूज साहब। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इससे एक जंग शुरू हो जाएगी। बेहतर है आप लोगों को ना उलझाएं, इसमें कबीले का नुकसान होगा। आप लोग सुकून से चले जाएं मलहून खातून। हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में निकालने की हिम्मत है तो निकाल कर दिखाएं। बाला खातून, मेरी बात को समझे, चली जाए यहां से, वरना सबका नुकसान होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते गुंदूज साहब। काई कबीले के सरदार उस्मान साहब हैं, उन्हीं का हुक्म है ये। ताईजान, चूंकि आप सब मानने से इनकार कर रहे हैं, अब मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मैं मलहून हूँ, उस्मान साहब की खातून। अगर कोई काई सिपाही हमारे खिलाफ हथियार निकालना चाहता है, अभी सामने आ जाए। सिपाहियों, जिनके खिलाफ आपने हथियार निकाले हैं, क्या आप उन्हें जानते नहीं? क्या आप जानते नहीं? उस्मान साहब की खवातीन हैं दोनों। आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि उस्मान साहब के साथ खड़े होकर जंगें लड़ी हैं? जो कुछ ये हो रहा है एक वफादार नहीं कर सकता है। सिपाहियों, अगर ये दोनों उस्मान साहब की खातून हैं, तो अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदूज हूं मैं। ये काई सरदार का हुक्म है, हथियार निकालो।
गुंदुस साहब, मलहून खातून, ये सब क्या है? अपने हथियार नीचे कर दीजिए। वक्त आ गया है कि सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। इंशाल्लाह। मैं आपका महल के करीबी का इंतजार करूंगा उस्मान साहब। हर वक्त तैयार रहूंगा, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कोशिश, ये एहसान हमेशा याद रखूंगा मैं। इंसाफ का साथ दिया आपने। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद मेरा तो फर्ज बनता ही है ना ये सब करने का। शुक्रिया। हम आपसे पहले सिपाहियों के साथ वहां जाएंगे। जब आप आएंगे तो हम महल में होंगे। ठीक है तुर्गुत साहब। चलो सिपाहियों। दौरान कोशिश के साथ रहना, इन्हें अकेला मत छोड़ना, ठीक है? जैसे आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। शुक्रिया हुजूर। गुंदुस साहब जो भी करते हैं वो अपने कबीले की बेहतरी के लिए करते हैं। आपको लगता है कि हमने गुंदुस साहब को सरदारी देकर कुछ गलत किया है? क्या गुंदुस साहब इस सरदारी के लायक नहीं? गुंदुस साहब क्या अर्तुरुल गाजी के बेटे नहीं हैं? बोलें। वजीर आलम शाह ने तो बिल्कुल ये वजीर कह तो सही साहब तो आखिर गुंदुस साहब अर्तुरुल साहब के और ये भी सरदार बनने के सबसे लायक पहले है। इनका हक है। आपकी खवातीन को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपको हर किस्म की अफरा तफरी और नागहानी सूरत हाल से दूर रखा जाए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सरदार उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में उनके भाई को उनकी नशिस्त पर बिठा रहे हैं। जाकर औताक देखिए मलून खातून, देखिए क्या वहां कोई सरदार है? आपके पुराने सरदार उस्मान को सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा।